बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा इंग्लिश सीखने की क्लास नंबर है 7 और आज हम लोग सीखेंगे कुड मॉडल वर्ब के बारे में कि ये क्या है और हम ये कब कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो कुड मॉडल वर्ब हमारा पास 5 किस्म सेंटेंसेस में यूज़ होता है। इसमें नंबर फर्स्ट है फॉर फर्स्ट एबिलिटी, नंबर सेकंड है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर परमिशन, फॉर पॉसिबिलिटी, फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस। तो इसमें पहला नंबर हमारा पास है टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द फास्ट। इसकी उर्दू जुमलों के आखिर में सकता था, सकती थी, सका, पाया, पाई ये आता है। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमारा फर्स्ट पहला सेंटेंस है मैं कॉलेज जा सकता था, जा सका या जा पाया। इन तीनों सेंटेंसों का जो तर्जमा है वो एक सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश है आई, फिर कुड लगाए, फिर वर्ब लगाए, वर्ब है जाता, तो जाता की इंग्लिश है गो, फिर ऑब्जेक्ट लगाई, तो ऑब्जेक्ट है कॉलेज, तो कॉलेज लगाए। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया आई कुड गो टू कॉलेज। तो हमारा फर्स्ट दूसरा सेंटेंस है हम मैं जीत सकते थे या जीत सके या जीत पाए। इन तीनों की भी सेंटेंस एक बनेगी। जैसे पहले सब्जेक्ट को लगाए, सब्जेक्ट है हम, तो हम की इंग्लिश है वी, फिर कुड लगाए, फिर वर्ब लगाए, वर्ब है जीत, जो जीत की इंग्लिश है वेन, फिर ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट है मैच। तो ये हमारे पास सेंटेंस बन गया वी कुड विन द मैच। हमारे पास तीसरा सेंटेंस है आप मुझे बता सकते थे, बता सके या बता पाए। इन तीनों की भी सेंटेंस एक बनेंगे। जैसे पहले सब्जेक्ट को लगाए, सब्जेक्ट है आप, तो आपकी इंग्लिश है यू, फिर कुड लगाए, फिर वर्ब लगाए, तो वर्ब है बता, बता की इंग्लिश है टेल, फिर ऑब्जेक्ट लगाए, ऑब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे की इंग्लिश है मी। तो ये हमारे पास सेंटेंस बन गया यू कुड टेल मी। अच्छा, ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस थे। अब आते हैं इसकी नेगेटिव सेंटेंस की तरफ कि इसकी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस की समझ आ गई है तो ये जो नेगेटिव सेंटेंस है ये बहुत आसान है आपके लिए। जैसे कि इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड, इसकी नॉट, यहाँ पर जो नॉट है यहाँ पर इस नॉट की इजाफा हुआ है, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस हमारा पास है वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था या बोल सका या बोल पाया। तो पहले सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट है वो, तो वो की इंग्लिश है ही, फिर कुड नॉट का इजाफा करें, फिर वर्ब लगाए, वर्ब है बोल, तो बोल की इंग्लिश है स्पीक, फिर ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर दिस कोर्स। हमारा पास दूसरा सेंटेंस है अली हमसे नहीं मिल सकता था या मिल सका या मिल पाया। तो पहले सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट है अली, फिर कुड नॉट का इजाफा करें, फिर वर्ब लगाए, वर्ब है मिलना, तो मिलना की इंग्लिश है मीट, फिर ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट है हमें, तो हमें की इंग्लिश है अस। तो ये हमारे पास सेंटेंस बन गया अली कुड नॉट मीट अस। तो ये कुड मॉडल वर्ब के नेगेटिव सेंटेंस। यह बात है इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ कि इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसको बनाना आपके लिए बहुत आसान है। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा पास पहले सेंटेंस है क्या आप ये गाड़ी ख़रीद सकते थे या ख़रीद सके या ख़रीद पाए। तो फिर कुड को लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट है आप, तो आपकी इंग्लिश है यू, फिर वर्ब लगाए, तो वर्ब है ख़रीदती, तो ख़रीदती की इंग्लिश है बाय, फिर ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट है ये गाड़ी, तो ये गाड़ी की इंग्लिश है दिस कार। तो हमारे पास सेंटेंस बन गया कुड यू बाय दिस कार। हमारे पास दूसरा सेंटेंस है क्या वो ऑपरेशन से पहले चल सकता था या चल सका या चल पाया। तो ये पहले कुड को लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट है वो, तो वो की इंग्लिश है ही, फिर वर्ब लगाए, तो वर्ब है चलना, तो चलना की इंग्लिश है वॉक, फिर ऑब्जेक्ट लगाए, तो ऑब्जेक्ट है इस ऑपरेशन से पहले, तो बिफोर दिस ऑपरेशन। तो आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।